तो शिशु पर इसका प्रभाव पड़ेगा। महाराज जी जैसे उसने दिया है एक भुक्तम तू भोजन, मतलब एक बार भोजन करे, ऐसा भी है? नहीं, बच्चे की पुष्टता के लिए आयुर्वेद सिद्धांत के अनुसार भोजन करना चाहिए। जो हमारा शरीर स्वस्थता के नियम है उसके अनुसार भोजन। अब एक बार अगर भोजन पाओगे तो बालक दुर्बल नहीं होगा, क्योंकि वो माँ से ही तो पुष्ट होता है। तो हमें अच्छे पदार्थ पाने हैं, सात्विक पदार्थ पाने हैं, और 2-3 बार जब भूख लगे जैसे लगे उसके अनुसार पाना, क्योंकि माँ से ही उसका पोषण होता है। बालक का कोई वो आहार तो है नहीं उस समय, गर्भस्थ शिशु का आहार माँ के ही आहार से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर आप उपवास करोगे, आप व्रत करोगे, आप एक बार पाओगे तो बालक को कहाँ से पोषण मिलेगा? बालक को पोषण देने के लिए पौष्टिक आहार पाइए, सात्विक आहार पाइए, और 2 बार 3 बार पाइए। बाल भोग थोड़ा पा लीजिए, फिर दोपहर में पा लिया, फिर शाम के पा लिया, थोड़ा थोड़ा करके पाइए, जिससे बालक का पोषण होता रहे। संजीव नाथ जी, गुवाहाटी। महाराज जी, आपसे 3 साल पहले यूट्यूब के माध्यम से जुड़ा, वीडियो देखकर पशु पक्षी जीव जंतु की सेवा कर रहा हूँ, हजारों पंछियों को दाना पानी करता हूँ। महाराज जी कह रहे हैं कि केवल ऐसे करने से मेरे को भगवत प्राप्ति हो जाए? नाम जप साथ में नाम जप। हाँ, ये परोपकार हुआ और नाम जप साथ में, ये पूजा हो गई और नाम जप साथ में। एक सवाल पूछता आपसे। हाँ, जब मैं सोता था तब मैं मछली मांस खाता था, अभी सब कुछ छोड़ दिया, 10 साल हो गया। मेरे को बहुत दुख होता है कभी कभी। क्या इससे पाप से मुक्ति? नाम जप से पाप नष्ट। हाँ बिल्कुल, नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम समस्त पापों का नाश कर देता है। नाम जप करो, इससे ठीक हो जाएगा। गुरु जी, जो ये बेचते हैं वो मछली या फिर जो तंबाकू वगैरह बेचते हैं, जो व्यापारी में व्यवसायी हूँ, क्या चीज? मांस मछली। हाँ बिल्कुल पाप लगेगा। हाँ बिल्कुल पाप लगेगा। कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन, 3 को बराबर पाप लगता है। एक ने काटा, एक ने बेचा, एक ने खरीद के खाया, तीनों को पाप लगेगा, बराबर का पाप लगेगा, भोगना पड़ेगा। महाराज जी, हमारा फैमिली में तो तंबाकू की खेती करते हैं। तंबाकू की खेती करते हैं। तम्बाकू की खेती करते हैं? तो हमारे वहाँ पे वही चलता है। हाँ, जैसे तंबाकू कोई हिंसात्मक वस्तु नहीं, हम मांस को लेकर बात की है। जैसे मांस लेकर के बेचे, तंबाकू कोई हिंसक वस्तु नहीं है कि तंबाकू से आपकी कोई हिंसा बनी। तंबाकू कोई हिंसक, जैसे तंबाकू होती है ऐसे भांग होती है, ये व्यसन की चीजें हैं। इसमें सामने वाले का जीवन बर्बाद होता है, सामने वाले जीवन की हानि होती है। तो इसमें विशेष पाप नहीं है बेचने वाले को, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ये हानिकारक है। तामसिक प्रवृत्ति वाले हो गए बाबा। हाँ, तामसिक प्रवृत्ति वाला है, लेकिन इसमें वो ऐसी हिंसा नहीं जैसे मांस बेचने में। तंबाकू में वैसी हिंसा नहीं जैसे मांस बेचने में, मछली बेचने में। जो सामाजिक गलत काम करे उसमें पाप लगेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। बेचने में जैसे जहर भी बेचा जाता है ना, जहर भी बेचा जाता है। अब जहर के इंजेक्शन लगते हैं, अगर सांप काट खाए तो दवा का काम करता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जहरीली बनती हैं और हमारे बहुत से रोगों के काम में आती हैं, बहुत से रोगों के काम में आती हैं। तो बेचने वाले के लिए हिंसात्मक बातों के लिए हमें है। अब जैसे वही जहर किसी की हत्या के लिए आप दे रहे हो तो फिर आप भागी बन जाओ। तो वही सुकृत का काम करेगा। तो हमें पता नहीं हो तो? हाँ, पता नहीं हो तो बात अलग है। तो बिना पता के आप कैसे दे सकते हो जहर? कोई जहर मांगे तो ऐसे कैसे? भाई, उसके लिए तो हमें जानकारी चाहिए। आप क्यों लेना? जब नींद की गोली के लिए है कि बिना डॉक्टर की अनुमति के आप नींद की गोली भी नहीं किसी को दे सकते, तो जहर कैसे दे सकते हो? समझ रहे कि ले? सुचेता जी। जी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमने आपसे कई बार सुना है कि यदि हम सच्चे दिल से भगवान को याद करके किसी सही चीज पर ध्यान लगाकर अपना कर्म करें तो हमारे पास वो ताकत है कि हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। लेकिन जब पूरा मेहनत करने पर भी हमें वो चीज हासिल नहीं होती, सब लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं ये तो आपके भाग्य में कभी लिखा ही नहीं था। लेकिन इसे हम आपने कैसे समझें? वो प्रयत्न नहीं किया जो आप कह रहे हैं, वो प्रयत्न नहीं किया। यदि आप नाम जप निरंतर करते हुए और एक भी मिनट खाली न जाए और इतना नाम एकत्रित कर लिया जाए तो क्या नहीं प्राप्ति की? 6 महीने में अटल पदवी ध्रुव जी ने प्राप्त की।
ध्रुव जी 5 वर्ष के बालक थे, यही मथुरापुरी में मधुबन में आकर के खान पान सब त्याग करके रात दिन भजन किया। 6 महीने में भगवान श्री हरि आए और अटल पदवी भी सबसे बड़े पद में विराजमान है। विश्व ब्रह्मांड के सबसे बड़े पद में ध्रुव जी विराजमान है। उसे अटल पदवी कहते हैं, ध्रुव पदवी कहते हैं। तो हम, ये तो निश्चित बात है कि हमारा अगर भाग्य खराब है पूर्व का और हमारा भजन उतना नहीं बढ़ पाया तो हमें फेल तो करेगा ही। तो महाराज जी, जैसे नाम जप आपसे मैंने कई बार सुना है कि हमें नाम जप करना चाहिए, वो आपको क्लोजर लेके जाएगा कर्म करने में। बट कई बार ऐसा होता है ना, जैसे मैंने आपसे ही सुन के नाम जप चालू किया था, कई बार हम कार्य करते हैं, सही इंटेंशन से भी करते हैं, बट वो चीजें ना पूरी नहीं होती है और बिल्कुल आप साफ दिल से करें तो कई बार ऐसा हो जाता है कि भगवान से भी मन उठने हो जाता है। नहीं कि जिद के चक्कर में हम ये कर रहे हैं कि राधे 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 हम कर रहे हैं, पर मन का कुछ हो नहीं रहा है। कितना आप हमें हमारी बात को पूरा एकांतिक में नहीं सुना होगा। हमने कहा जैसे 100 ग्राम आपका पाप है जो आपको गिराएगा और आपने 25 ग्राम भजन किया है तो 75 ग्राम अभी वो उबर है, तुमको कैसे उबरने देगा? 25 ग्राम का भी फल नहीं होता है। ऐसा कैसे, कैसी बात कह दिए? ऐसा कैसे कहते हो? तुम क्या चाहती हो? किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी हर बात राधा नाम जय बोलवा रहा है, कैसी बात कर रहे हो? हर जगह जय है, तो ऐसा नहीं बोलो कि 25 ग्राम का भी फल नहीं है। करो गलत आचरण और थोड़ा बारा नाम जप कर लो तो कैसे बात बनेगी? मटकी में छेद है, 1 अंजुली पानी डाला और बोले हमारा 1 अंजुली पड़ा, उसमें बूंद नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि उसमें छेद है। आप संयम से चले, आप पवित्र आचरण से चले और फिर नाम जप करें तो देखो नाम को आप भगवान और भगवान के नाम पर अविश्वास, ये तो मतलब हमारे लिए बहुत असहनीय हो जाएगा, क्योंकि हम इसी से जी रहे हैं, हम इसी से चल रहे हैं। तुम आज नाम जप करना शुरू करिए, हम बचपन से नाम जप का एक एक कदम पर उसका परिणाम देखते चले आ रहे हैं। एक एक कदम पर परिणाम। 20 साल हो गए किडनी खराब हुए, कई वर्ष से डायलिसिस चल रहा है, हम तुम्हें बीमार नजर। Leap ahead with timely SIPs. हमसे पूछो तो हम मांगे तो क्या मांगे, तो देने वाला वो तो